किशोरी तेरा बरसाना लगे बरसाना, किशोरी तेरा बरसाना। बरसाना लगे मोहे प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना। बरसाना लगे मुझे प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना। सदा बरसती रहती है, करुणामयी राधे की कृपा सदा बरसती है। करुणामयी राधे की कृपा सदा बरसती रहती है, करुणामयी राधे की कृपा सदा बरसती रहती है। दया की सागर श्यामा जू यहाँ, प्रेम की नदियाँ बहती है, दयामयी श्यामा यहाँ पर प्रेम की नदियाँ बहती है। यहाँ मिलता है नंद दुलारा, किशोरी तेरा बरसाना। बरसाना लगे बड़ा प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना। बरसाना लगे बड़ा प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना। श्यामा के महलों की सीढ़ी किस्मत वाले चढ़ते हैं, श्यामा के महलों की सीढ़ी किस्मत वाले चढ़ते हैं। मिल जाए चरणों की सेवा देव तरसते रहते हैं, मिल जाए चरणों की सेवा
किशोरी तेरा बरसाना, किशोरी तेरा बरसाना, बरसाना लगे मोहे प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना, बरसाना लगे बड़ा प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना। बरसाना लगे मोहे प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना, बरसाना लगे बड़ा प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना, बरसाना लगे बड़ा प्यारा, किशोरी तेरा बरसाना, किशोरी तेरा बरसाना, किशोरी तेरा बरसाना, किशोरी तेरा बरसाना। बोलिए हर्षभानुनंदनी की जय हो। ब्रजमंडल में प्रत्येक ग्वाल परिवार ग्वालन का ये भाव है कि माखन की चोरी करने ही सही, किसी भी बहाने से एक बार नंद का लला हमारे घर आ जाए, बस उसका आ जाना बहुत पर्याप्त होता है, उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। और हम भी यही चाहते हैं महाराज कि एक बार वह बस हमारे घर कभी किसी भाव पर प्रसन्न होकर, किसी गीत पर प्रसन्न होकर, किसी पूजन अर्चन पर, निवेदन पर, भोग पर प्रसन्न होकर बस आ जाए। अच्छा, आने के लिए घर की सुंदरता नहीं रखना है, गलियों को साफ नहीं करना, ये सब बाद का विषय। सबसे पहले उसको बिठाकर कहाँ रखना है? मन में। तो सुंदर किसे करना पड़ेगा? मन को। स्वच्छ किसे करना पड़ेगा? मन को। और मन तक पहुंचने का जो माध्यम है, दो माध्यम, तीन माध्यम बताए हैं वेद पुराण शास्त्र इत्यादि में मन तक पहुंचने के। अब कौन से रास्ते हैं मन तक जाने के? एक, हम मुंह से अपने मुखार विंद से भगवान का नाम जाप करें, कीर्तन करें, अच्छा बोले, मधुर बोले, मीठे बोले, ये मार्ग है। दूसरा, नेत्रों से परमात्मा के तीर्थ के, मंदिर के, उनके सुंदर विग्रह के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें। और तीसरा, अपने कर्णों से, कानों से भगवान का चरित्र का श्रवण करें, उनके नाम का कीर्तन का सुनन करें। हम सुने हमारे मन तक जब कोई बात पहुंचती है ना, हाथों से नहीं पहुंचती है, उधर से नहीं पहुंचती है, नेत्रों से जाएगी, मुख से जाएगी, या फिर कर्णों से जाएगी। इनको पवित्र पावन करना होगा। दृष्टि दोष हटाना पड़ेगा, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। अगर कोई परमात्मा की कहीं निंदा करे, भले कोई अपरिचित हो, उसको वहां पर जाके 10 कदम आगे रोक दो। हरी हरी निंदा सुनहि जो काना। आपके सामने कोई अनीति, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, जाके उसका विरोध कर दो, नेत्र। और अगर कोई आपके भगवान के विरोध में कोई बोले, आपके इष्ट, आपके कृष्ण के विरोध में बोले,
ऐसा नहीं कि आप उसके भगवान के विरोध में बोलने लगे, ये प्रायः प्रतिस्पर्धा है। हम कहें कि हमारे परमात्मा ऐसे इतने सुंदर इतने सरल हैं, कभी भी किसी पर कृपा कर देते हैं, हम अपना तर्क ऐसे रखें। और जब मन सुंदर होगा तो परमात्मा निश्चित इस मंदिर में अपना मंदिर बनाकर निवास करने लगेंगे। एक ग्वालन थी जिसका मन था कि भगवान मेरे यहाँ पर आए, और देखिए उसकी आयु क्या थी, आयु उसकी बहुत ज्यादा, वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी। ग्वाल परिवार। अच्छा, आपको एक बात बताते चले, जो यादवों के यहाँ पर यादव जो वहां पर थे, उनकी यहाँ जो कन्याएं हुई उनको ग्वालन कहा गया। गुजरी एक अलग शब्द है। उस समय वृंदावन के समीप जो गुर्जर परिवार हुआ करते थे, और गुर्जर परिवार की जो कन्याएं थी उन्हें गुजरिया कहा गया है। ये गुर्जर जाति जो है, गुर्जर समाज के लोग जो हैं, इनका भैया कन्हैया जी से बड़ा अच्छा संबंध, राधा रानी की तरफ के हैं ये लोग सब, बड़ी बात। एक ग्वालन जिसकी आयु बहुत थी 45-50 वर्ष, और उसके मन में लगन थी कि भगवान कभी मेरे घर भी आ जाएं।